हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लकी पांचाल में। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो आपका आगे की एक्सरसाइज में भी काफ़ी मदद करेगा आपकी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक है, तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी उन दोनों के कंसेप्ट का नाम है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ रखा है, तो धीरे धीरे उनको भी रिवाइज करते रहना। ठीक है, चैप्टर 4 और आपकी एक्सरसाइज 4.2, चैप्टर 4 और एक्सरसाइज आपकी 4.2 के कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना। एक का नाम है सिमिलरिटी और दूसरे का नाम है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। अभी तक बच्चों हमने एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन के आया, उससे जितने भी क्वेश्चन बने वो हमने सोल्व कर रखे हैं। अब हम 2 इंडिविजुअल अलग अलग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका सिमिलरिटी होता है और जो आपका कॉन्ग्रुएंसी होता है वो 2 ट्रायंगल्स के बीच में होता है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि एक ट्रायंगल्स के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? यदि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। हमने पढ़ रखा है कोई भी ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? ए बी, बी सी और ए सी। एक ये वाला लाइन सेगमेंट, एक ये वाला और एक ये वाला लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट ज्वाइन होंगे तभी एक ट्रायंगल बनेगा। साथ ही साथ एक ये वाला एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो इस तरीके से ये आपके ए बी, बी सी और ए सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी एक ट्रायंगल के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो ध्यान रखना, ये कंसेप्ट भी आपका बार बार यूज होगा यहाँ पर इन दोनों कंसेप्ट में। आइए अब हम पढ़ते हैं अपने सिमिलरिटी के बारे में। एक बात और याद रखना, आपकी क्लास 10th स्टैंडर्ड में सिमिलरिटी दे रखा है, कॉन्ग्रुएंसी भी है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है, तो हम ध्यान रखेंगे सिमिलरिटी को ज़्यादा। ठीक है, मैंने ये बताया कि जो आपका सिमिलरिटी होता है और जो आपका कॉन्ग्रुएंसी होता है वो 2 ट्रायंगल्स के बीच में लगता है। ठीक है, सिंगल ट्रायंगल में नहीं लगता। 2 ट्रायंगल्स तो होने जरूरी है, चाहे वो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो या इंडिविजुअल ट्रायंगल हो। 2 ट्रायंगल होने जरूरी है, तभी आपका सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के 3-3, 4-4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, इन दोनों में सिमिलर क्या है वो भी बताऊंगा, तो ध्यान रखना। आइए अब हम पढ़ते हैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। यदि हमारे पास में 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ए बी सी और एम एन एक्स वाई जेड मान लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्स वाई और जेड। सिमिलरिटी का जो कंसेप्ट है आपका वो ये कहता है, यदि ए बी अपॉन एक्स वाई बराबर हो बी सी अपॉन वाई जेड और ए सी अपॉन एक्स जेड। एक ये वाला पॉइंट और दूसरा एंगल ए इजिकल्स टू एंगल एक्स, एंगल बी इजिकल्स टू एंगल वाई और एंगल सी इजिकल्स टू एंगल जेड। ठीक है, यदि ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपके प्रूफ होते हैं, किसी भी ट्रायंगल्स के बीच आपको दे रखे हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी है, जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड से। ठीक है, मैंने ये बताया यदि आपके पास में 2 ट्रायंगल्स है, अलग अलग ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दे रखा है, यदि ए बी अपॉन एक्स वाई, बी सी अपॉन वाई जेड और ए सी अपॉन एक्स जेड का रेशियो है और वो आपस में इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल एक्स के बराबर होना चाहिए, जो एंगल बी है वो एंगल वाई के बराबर होना चाहिए, जो आपका एंगल सी है वो आपका
एंगल जेड के बराबर होना चाहिए। यदि इन दोनों में से ठीक है कोई एक भी गिवन दे रखा है तब भी हमारा सिमिलरिटी नहीं होगा। दोनों के दोनों गिवन होने चाहिए, आई रिपीट, दोनों के दोनों गिवन होने चाहिए, तब भी हम यह कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये आपके सिमिलर होंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों के दोनों ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। ध्यान रखना, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो यदि आपस में सिमिलर होता है, इक्वल होता है, तो तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। ये वाला पॉइंट इसमें भी है और इसमें भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है आपकी कॉन्ग्रुएंसी की। कोई भी दो ट्राइंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड सभी कॉन्ग्रुएंट हो गए यदि ए बी बराबर होगा एक्स वाई के, बी सी बराबर होगा वाई जेड के और ए सी बराबर हो जाएगा एक्स जेड के, ठीक है। मैंने क्या कहा, यदि ए बी ये वाली लाइन सेगमेंट इसके बराबर है, ये वाली लाइन सेगमेंट इसके बराबर है और ये वाली लाइन सेगमेंट इसके बराबर है, और ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, एंगल ए एंगल एक्स के बराबर होना चाहिए, एंगल बी आपका एंगल वाई के बराबर होना चाहिए, एंगल सी आपका एंगल जेड के बराबर होना चाहिए। यदि ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके फॉलो होते हैं कोई भी दो ट्राइंगल्स में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। आई रिपीट, मैं एक बार और अच्छे से आपको एग्जांपल दे के समझा सकता हूँ ताकि आपको इन दोनों का सिमिलरिटी और इन दोनों का डिफरेंस आपको पता लग जाए, ठीक है। एक्चुअली जो सिमिलरिटी होता है कोई भी दो ट्राइंगल्स के बीच में और जो कॉन्ग्रुएंसी होता है कोई भी दो ट्राइंगल्स के बीच में, हमें केवल और केवल यही याद रखना है कि जो सिमिलरिटी होता है वे जरूरी नहीं कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वे आपस में एकदम मतलब सेम हो, ठीक है। कहने का मतलब ए बी सी और एक्स वाई जेड जरूरी नहीं है कि एक जैसे हो, सिमिलर हो, ठीक है। सिमिलर से मतलब यहाँ पर ये है कि ए बी सी और एक्स वाई जेड दिखने में एक जैसे हो, ठीक है। इसका लेंथ इसके बराबर, इसका लेंथ इसके बराबर, इसका लेंथ इसके बराबर, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है इन द केस ऑफ सिमिलरिटी। ध्यान रखना, केवल और केवल उन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। किस किस का, ए बी अपॉन एक्स वाई का, बी सी अपॉन वाई जेड का, ए सी अपॉन एक्स जेड का, इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ इन दोनों के एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए, एंगल ए एंगल एक्स के, एंगल बी एंगल वाई के, एंगल सी और एंगल जेड के। एक बात और याद रखना, यदि हम ए बी सी को एक्स वाई जेड पर ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप का मतलब ये है हमारा, यदि एक ट्रायंगल ए बी सी ये है और एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड ये है, ये आपस में यदि एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे इन द केस ऑफ सिमिलरिटी। यदि हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है जैसा ये ट्रायंगल है ए बी सी वैसे ही ये भी ट्रायंगल होना चाहिए ए बी सी जैसा। यदि हम एक्स वाई जेड को लेकर चलते हैं तो ये भी ट्रायंगल एक्स वाई जेड के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यदि हमारा एक ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, यदि हम इन दोनों को ओवरलैप करते हैं तो नीचे वाला नहीं दिखना चाहिए, यानी कि एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम। कैसे, इसने कंडीशन भी दे रखी है कि जो ए बी है वो एक्स वाई के बराबर होना चाहिए, बी सी वाई जेड के और ए सी आपका एक्स जेड के, ठीक है। और आपके जब तीनों एंगल और तीनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के बराबर होने चाहिए तो हम वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एक जैसे है, बिल्कुल उनका फोटोकॉपी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिमिलरिटी में ऐसा कोई चांस नहीं है कि दोनों के दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, उनका रेशियो सेम होता है। ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये बहुत छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ठीक है। बस केवल और केवल आपका उनका रेशियो सेम होना चाहिए। मैं एक बार एग्जाम्पल की तरफ से एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कैसे, मान लीजिए
ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये हमारा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है। मान लीजिए ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। अब आपको पता करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये आपस में सिमिलर है या फिर आपका कोंग्रुएंट है। तो ध्यान रखना, कोंग्रुएंसी तो ये है नहीं। क्यों नहीं है कोंग्रुएंट? क्योंकि ए बी हमारा एक्स वाई के बराबर होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है। बी सी हमारा वाई जेड के बराबर होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? ए बी की लेंथ हमारे पास में 1.5 दे रखा है और एक्स वाई की लेंथ हमारे पास में 3 दे रखा है। ये हमारा कुछ ना कुछ यूनिट आएगी, सेंटीमीटर मीटर जो कुछ भी होगा, ध्यान रखना वो भी। अब हमें यह चेक करना है कि ये आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो ध्यान रखना मैंने क्या पढ़ाया, इन सभी का हमें रेशो चेक करना होता है। तो ए बी अपॉन एक्स वाई 1.5/3, बी सी अपॉन वाई जेड इस तरीके से, और ए सी 1.5/x/z यानी कि 3। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो आपस में सिमिलर है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और एक्स वाई जेड आपका सिमिलर ट्राइंगल्स है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ये तो हो गया इन दोनों का कंसेप्ट कि देखते ही हम कैसे पहचान सकते हैं कि कहाँ पर हमें सिमिलरिटी यूज करना है, कहाँ पर हमें कोंग्रुएंसी यूज करना है। अब हमारे कोंग्रुएंसी और सिमिलरिटी भी, इनके भी अंदर 3-3, 4-4 पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हमें वो भी अच्छे से पढ़ना है। तो ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जहां पर इन तीनों साइड्स का रेशियो आपस में सिमिलर हो, बराबर हो, वहां पर हमारा सिमिलरिटी। और जहां पर इन दोनों के ट्राइंगल्स की तीनों लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे के बराबर हो, वहां पर आपका कोंग्रुएंसी। ये दोनों के दोनों पार्ट्स तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। ये तो आपका इसमें भी है और आपका इसमें भी है। तो आइए अब हम सिमिलरिटी के पॉइंट्स और कोंग्रुएंसी के पॉइंट्स देखते हैं। सबसे जो पहला आपका पॉइंट आता है सिमिलरिटी में, वह आपका आता है एंगल। इसका नाम क्या है? एंगल और एंगल। इसको हम एक और कह सकते हैं, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल्स के वो 180 के बराबर होता है। जब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल सेम है, तो हम ये कह सकते हैं क्या, यदि एंगल है एंगल एक्स के, एंगल बी एंगल वाई के, तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि जो एंगल सी है वो एंगल जेड के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, और दो एंगल्स आपस में बराबर है, तो तीसरा एंगल भी बराबर आएगा क्या। ध्यान रखना, इसको हम ट्रिपल ए भी कह सकते हैं, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। इसमें जो आपकी बात आती है वो एंगल साइड, ठीक है। एंगल और आपकी एक साइड दे दी, ठीक है। ये क्या कहता है, यदि हमारे पास में दो ट्राइंगल है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो तब भी आपका ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर होगा ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। या ये भी कह सकते हैं, यदि ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, तब भी ये आपका सिमिलर ट्राइंगल होगा। अब आपकी बात आती है एंगल साइड की। एक बात और याद रखना, यदि हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल सेम है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के फोटोकॉपी है, डिट्टो है, बिल्कुल सेम है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यदि हम इसको 40, 60, कितना बच गया 80, और एक बड़ा ट्राइंगल के भी ये तीनों एंगल हो सकते हैं 40, 60 और 80। और कोंग्रुएंसी में हमारा क्या होता है, ये दोनों के दोनों लेंथ हमारी बराबर होनी चाहिए, ये लेंथ हमारी बराबर होनी चाहिए,
और ये लेंथ हमारी बराबर होनी चाहिए। और हमारा सिमिलरिटी में क्या कहता है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सिमिलरिटी यूज होगा, ना कि हमारा कॉन्ग्रुएंसी यूज होगा। ठीक है, यदि हम इन दोनों ट्राइंगल्स की एक भुजा एक साइड आपस में बराबर कर देते हैं तो ये डेफिनेट है, ये हमारा पक्का है, ये हमारा निश्चित है कि चाहे वो छोटा ट्राइंगल के हो चाहे वो बड़ा ट्राइंगल के हो, वे दोनों के दोनों सेम आएगा। कैसे, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से देखना। यदि ये ट्राइंगल आपका 40 है, ये आपका 60 है, ये आपका 80 है, 40 60 100 और 80 180। ठीक है, मान लीजिए आपकी ट्राइंगल की जो साइड है वो 6 दे रखी है पक्का। ठीक है, डेफिनेटली। ठीक है, यदि ये एंगल और ये एंगल 40 दे रखा है, इन दोनों के बीच का एंगल हमने 40 दे रखा है, ये वाला, और ये भी पक्का है कि ये जो साइड है वो 6 होगी। इतनी ना होकर के ये हमें 6 ही रखनी है, ये हमारी जो साइड है वो 6 ही रखनी है। ठीक है, ये हमारी जो साइड है वो 6 ही रखनी है और इसके बीच का एंगल 80 है, इसके और इसके बीच का एंगल 80 है, 60, इसके और इसके बीच का एंगल हमारा 60 दे रखा है और ये भी पक्का है और इसके बीच का एंगल हमें 80 दे रखा है। तो ये जो ट्राइंगल होंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेंगे लेकिन आपका आता सेम है। आई रिपीट, मैं आपको एकदम इसके जैसे ही ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ। हमें ये दे रखा है कि इसके और इसके बीच का एंगल 40 है, ये हमारी 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 60 है, मान लीजिए ये हमारा 60 है। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें तो इस तरीके की है लेंथ, जो लाइन सेगमेंट है ये तो सीधी जा रखी है और ये इधर को चली गई, तो आपस में कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगा। तो बच्चों याद रखना कि इसके और इसके बीच का एंगल भी हमारे पास में गिवन है, 80 है। तो ये जो वाली लाइन है वो नीचे नहीं जा सकती, ये बाउंड है कि ये जो ट्राइंगल है वो इसके जैसे ही आएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल 80 दे रखा है। तो ध्यान रखना ये भी इस तरीके से आएगा, ये हमारी गलत हो जाएगी। तो ध्यान रखना, यदि हमारे पास में 2 एंगल और एक साइड दे रखा है तो कंपलसरी है वे दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यदि हमारे पास में 2 एंगल दे रखा है या फिर तीनों एंगल दे रखे हैं तो वे आपस में सिमिलर होंगे। जब तक 2 एंगल और एक साइड ना दी जाए तब तक वे आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, वे आपस में सिमिलर ही होंगे। मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं होंगे। ठीक है, अब आपकी बात आती है यहाँ पर दूसरे पॉइंट की। ध्यान रखना, जो दूसरा पॉइंट है वो आपका आता है साइड एंगल साइड का। इसमें भी आपका साइड एंगल साइड है, केवल और केवल यही पॉइंट आपके जो पहला है एंगल एंगल और एंगल साइड का, वही आपका अलग अलग था। ठीक है, आगे जो भी 2 पॉइंट्स आएंगे साइड एंगल साइड का और साइड का, वो केवल और केवल आपको इसमें रेशियो गिवन होगा, उसमें मतलब बिल्कुल डिट्टो उनकी लेंथ बराबर होगी। यही आपका डिफरेंस है। और एक और बात है वो भी ध्यान रखना, धीरे धीरे वो भी बताऊंगा मैं। साइड एंगल साइड है ये, यहाँ पर भी आपका साइड एंगल साइड है। ठीक है, ये जो आपका एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल है। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है, इधर भी आपका ये जो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल है। इंक्लूडेड का मतलब क्या है, ये भी साइड है ये भी साइड है, तो 2 साइड आपस में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। साथ ही साथ उनके बीच का एंगल से मतलब क्या है, यदि हमारे पास में 2 ट्राइंगल है, एंगल ए बी और सी, इसी तरीके से यदि हम एक्स वाई जेड को लेकर चलते हैं, एक्स वाई और जेड, मैंने क्या बताया, यदि ए बी
अपॉन एक्स वाई, बी सी अपॉन वाई जेड आपस में बराबर दे रखे हैं, इनका रेशियो बराबर दे रखा है, तो ये कंपलसरी है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। ध्यान से देखना, यदि ए सी अपॉन एक्स जेड, बी सी अपॉन वाई जेड, इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर दे रखा है, तो ये कंपलसरी है कि एंगल सी और एंगल जेड ही बराबर होने चाहिए। इनसे अलग एंगल ए और एंगल एक्स यदि हम लेते हैं तो वहां पर ना तो आपका सिमिलर लगेगा, नहीं आपका कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट फॉलो होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दो साइड का इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? यदि ये दो साइड है, इनका इंक्लूडेड एंगल ए, यदि ये दोनों साइड है तो इनका इंक्लूडेड एंगल एक्स, यदि ये दोनों साइड है तो इनका इंक्लूडेड एंगल बी, यदि ये दोनों साइड है ये वाली तो इनका इंक्लूडेड एंगल जेड। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। यदि हमें ए बी अपॉन एक्स वाई और बी सी अपॉन वाई जेड दे रखा है, तो ये बात कंपलसरी है कि एंगल बी यदि एंगल वाई के बराबर है, तभी हम यह कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक इसी तरीके से हम यह भी कह सकते हैं, यदि ए बी एक्स वाई के और बी सी वाई जेड के बराबर है, तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि एंगल बी एंगल वाई के बराबर होगा। ठीक है, तभी हम यह कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। इसी तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है एक्स वाई जेड के। इस कंडीशन में यदि प्रोपोर्शनल होता है उनका दोनों का रेशियो आपस में बराबर होता है, इस वाली साइड का इस वाली साइड से, इस वाली साइड का इस वाली साइड से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनका इंक्लूडेड एंगल है वो भी बराबर होना चाहिए। तभी हम ये बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड की मदद से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ठीक इसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि साइड एंगल साइड हो या ट्रिपल एस हो या एंगल साइड हो, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की बात यदि आती है तो इन दोनों का, इन तीनों का एंगल ए एंगल बी एंगल सी तो बराबर होने चाहिए एंगल एक्स वाई जेड के रेस्पेक्टिवली, और ए बी एक्स वाई की लेंथ के बराबर होना चाहिए, बी सी वाई जेड की लेंथ के बराबर होना चाहिए, ए सी एक्स जेड की लेंथ के बराबर होना चाहिए। सिमिलरिटी के केस में प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्ग्रुएंसी के केस में बिल्कुल सेम लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारी बात आती है, यहाँ पर एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जो आपका एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। इंक्लूडेड एंगल से मैंने आपको बता दिया, यदि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको दे रखी है तो इनका इंक्लूडेड एंगल बी है, यदि एंगल ए वो देता है तो यहाँ पर आपका वो सिमिलर नहीं होगा, नहीं आपका वो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन में आएगा। ठीक है, अब आपकी बात आती है यहाँ पर तीसरे की, साइड साइड साइड, और यहाँ पर भी आपकी साइड साइड और साइड। ठीक है, साइड लिख के भी बता देता हूँ मैं आपको, साइड, ये आपके दोनों पेन का यूज नहीं हुआ है तो आपको साइड साइड और आपका साइड। ठीक है, केवल पहले वाला ही आपको अच्छे से याद रखना है, ये तो आपका बिल्कुल और बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, इसमें प्रोपोर्शनल गिवन होगा, उसमें बिल्कुल लेंथ की लाइन की लेंथ बराबर होगी, डिट्टो। ठीक है, जैसे कि आपके पास में यहाँ पर दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ए बी सी और एक्स वाई जेड। बच्चों अच्छे से पढ़ना, और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैं आज आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा वो आपको आगे तक याद रहेंगे, और आपको ऐसे समझाऊंगा आप कभी नहीं भूल पाओगे। जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है, ट्यूशन पढ़ाता हूँ अपने घर पर, तो बच्चों का यही डाउट रहता है कि कहाँ पर आपको सिमिलरिटी लगाना है, कहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंसी लगाना है। तो जैसे ही मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ तो बच्चों का ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाता है, और मेरे बच्चे फिर कभी नहीं भूलते हैं। ठीक इसी तरीके से मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो ध्यान रखना, सपोर्ट करना। मेरा चैनल न्यू है तो जितना आप लाइक शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही मुझे हेल्प मिलेगा। ठीक है, यदि आपके पास में ए बी सी ट्रायंगल है, आपके पास में एक्स वाई जेड ट्रायंगल है,
तो साइड 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 से, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इस साइड का इस साइड के साथ में, इस साइड का इस साइड के साथ में, इस साइड का इस साइड के साथ में। कहने का मतलब ये है ए बी अपॉन एक्स वाई, बी सी अपॉन वाई जेड, ए सी अपॉन एक्स जेड का यदि रेशियो आपस में बराबर होता है तो ये साइड 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 की मदद से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। आप आई रिपीट, ए बी अपॉन एक्स वाई, बी सी अपॉन वाई जेड और ए सी अपॉन एक्स जेड, यदि तीनों की तीनों साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी होगा, जो आपके पास में ट्राइंगल ए बी सी है, वो ट्राइंगल एक्स वाई जेड के सिमिलर है। ये साइन हमारा सिमिलरिटी का होता है और ये जो साइन है आपका कॉन्ग्रुएंसी का होता है। एक बात और, ये भी डाउट बनता है बच्चों का पेपर में कि सर हम ये भूल जाते हैं कि ये कौन सा साइन है, ये कौन सा साइन है। ये तो याद रहता है कि सिमिलरिटी कैसे प्रूफ करना है और कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करना है, लेकिन एग्जाम के बर्डन से कुछ बच्चों का ये डाउट बन जाता है कि ये साइन और इस साइन में हमें वहाँ पर दिक्कत आती है कि यहाँ पर ये साइन सिमिलरिटी का है या फिर ये कॉन्ग्रुएंसी का है। तो चलो, यदि आप अच्छे से मेहनत करते हो तो ये तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो तब तो आपका अच्छे से याद ही रहेगा, लेकिन जहाँ पर हमें कम मेहनत करनी पड़े, जहाँ पर हमें ये लगे कि दो ट्राइंगल है सिमिलर होंगे, वे आपस में एक दूसरे के फोटोकॉपी नहीं होंगे, तो वहाँ पर तो ये सिंगल से काम चल जाएगा। और जहाँ पर बिल्कुल दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में सेम है बिल्कुल, और बिल्कुल उनका लेंथ भी सेम है, यानी कि एक दूसरे के फोटोकॉपी है, यानी कि यदि हम एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखते हैं तो नीचे वाला ट्राइंगल दिखना नहीं चाहिए। यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो उसमें काम भी तो ज़्यादा करना पड़ा, तो उस जैसी कंडीशन में दो इक्वल टू के साइन और उसके ऊपर ये वाला साइन होना चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़े वहाँ पर ये वाला साइन, जहाँ पर कम मेहनत करनी पड़े यानी कि सिमिलरिटी, वहाँ पर ये वाला साइन। ठीक है, इसी तरीके से साइड 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 आपका कॉन्ग्रुएंसी में भी आता है। तो याद रखना कि जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है और जो आपका ट्राइंगल एक्स वाई जेड है वो तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि ए बी आपका एक्स वाई के, बी सी आपका एक्स जेड के और ए सी आपका वाई जेड के, बी सी आपका वाई जेड के, ये आपका एक्स जेड के। यदि ये तीनों की तीनों लेंथ आपस में बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। ठीक है, जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बच्चों मैंने आपको 3 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, एंगल एंगल इसमें और एंगल एंगल साइड इसमें। इसके एंगल को हम ट्रिपल ए भी कह सकते हैं, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि जो एक ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। यदि दो ट्राइंगल्स के एंगल, दो एंगल आपस में बराबर है तो ये कंपलसरी है, ये जो है आपका कंपलसरी है, ये होकर ही रहेगा कि जो आपका वो तीसरा एंगल है दोनों ट्राइंगल्स का वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा साइड एंगल साइड और इसमें भी साइड एंगल साइड। फर्क क्या रहता है? इनका रेशियो बराबर होता है, इनका बिल्कुल लेंथ एकदम एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से साइड 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 में इन दोनों का रेशियो बराबर होता है, साइड का इनका बिल्कुल सेम होता है, इन दोनों का लेंथ एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, केवल और केवल यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में आपका ये तीनों कंसेप्ट थे। एक आपका कंसेप्ट आता है वो भी ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना उसको भी, उससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर में। यदि वो आता है तो बच्चों का काफ़ी उस पर मतलब ध्यान नहीं रहता कि इसको भी पढ़ना है। ठीक है, इसको कैसे याद रखें। और जो भी मैंने आपको पढ़ाया सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का, इनका कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा, तो ध्यान रखना। ठीक है, आइए बच्चों अब हम उस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, बच्चे केवल उसको रट के जाते हैं और जब आपका एग्ज़ाम का बर्डन होता है पेपर एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, तो वहाँ पर वे भूल जाते हैं। तो इन छोटे छोटे कंसेप्ट को घर पर जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे
उनके साथ में जितना फेमिलियर होंगे, फेमिलियर से मतलब है उनसे जितना ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही आपको पेपर में बर्डन कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो बात आती है उस कंसेप्ट की, ये हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो ध्यान रखना पेपर में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बच्चे उसको पढ़ना भूल जाते हैं, ये सोचते हैं छोटा है याद रह जाएगा, वहाँ पर याद नहीं रहता है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अपने नोट्स में इसको इम्पोर्टेंट लिखना, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अब आपका केवल और केवल 70% सिलेबस रह गया है और उसमें 70% सिलेबस में इस तरीके के जो कंसेप्ट है वो आपके और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक और स्टार लगा लेना ड्यू टू 70% सिलेबस। ठीक है, यदि आपका ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि आपका ट्रायंगल ABC 90 डिग्री है एंगल B पर, इन दोनों कंडीशन को हम ना लिख करके हम ऐसे भी बना सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइन और ABC, तो ये हम कह सकते हैं कि जो बीच वाला पॉइंट होता है उस पर हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, वो ट्रायंगल उस पॉइंट पर राइट एंगल है। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हमारी बात आती है क्या, ध्यान रखना ये तो हो गया 90 डिग्री। यदि हम इसको कोई एंगल देते हैं, मान लीजिए थीटा, यदि कोई एंगल देते हैं हम इसको, इसका मान दे देते हैं इसको, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 90 माइनस थीटा। ये पेन आपका नहीं चल रहा है तो इसको रहने दो। ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। यदि ये थीटा है तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। क्यों बचेगा, ध्यान रखना एक ट्रायंगल का सम, कोई भी यदि आपके पास में ट्रायंगल है तो उन तीनों एंगल का सम कंपलसरी है, वो 180 डिग्री होगा। एंगल बी हमारे पास में 90 है, एंगल सी हमने थीटा मान लिया, तो एंगल ए कितना होगा, ये मैं आपको धीरे धीरे अभी बता रहा हूँ, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इनको हम डायरेक्ट सोल्व किया करेंगे। फिर एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, जब ये दोनों एंगल उधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 90 और माइनस थीटा, तो एंगल ए हमारा 90 माइनस थीटा होता है। ये तो मैंने थीटा की मदद से बताया। यदि मैं इसको 40 मान लूँ तो आप बता दोगे 9 और 4 13 यानी कि 130, और ये आपका 50 होगा। मैंने यदि थीटा की कंडीशन में हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल गिवन नहीं होता, तो कोई भी यदि आप एंगल मानकर चलते हो, मान लीजिए एंगल x है तो हम क्या लिखेंगे 90 माइनस एंगल x। हमने यहाँ पर थीटा माना तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं आगे, उसने क्या कहा, उस कंसेप्ट में क्या बात है। यदि हम यहाँ से एंगल बी से एंगल AC पर एक एल्टीट्यूड डालते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जिस भी लेंथ पर डलेगा वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि ये भी 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। तो प्रूव करना है हमें कि छोटे वाले ट्रायंगल्स भी आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे। आई रिपीट, ट्रायंगल ABD, यदि हम इसको D मानते हैं, ट्रायंगल ABD छोटे वाले ट्रायंगल के बराबर सिमिलर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा। इसी तरीके से ट्रायंगल DBC वो आपस में सिमिलर होंगे ट्रायंगल ABC के। यानी कि ध्यान रखना, यहाँ पर आपका बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल ABC है जो 90 डिग्री है। अब आपकी बात आती है यहाँ पर, यदि हम एंगल B से एंगल लाइन पर AC लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये आपका D है,
आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये आपस में जो है आपका बी डी है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर, जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी वो एंगल बी डी सी के, एंगल बी डी सी के बराबर होगा। कितना होगा? 90 डिग्री है। क्यों होगा? क्योंकि बी डी आपका परपेंडिकुलर है ए सी पर। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है आपस में सिमिलर होंगे। ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने को मिलेगा तो ध्यान से समझना। ठीक है, चलो मैंने बताया, क्या बताया कि ये 90 है, पूरा 90 था, ये 90 है, ये 90 है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। यदि ये 90 है और इसको मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 है क्या? यदि मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ये 90 है, यदि मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। ठीक इसी तरीके से ये 90 है, ये पूरा का पूरा 90 था, थीटा चला गया तो कितना बचा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, यदि ये 90 है, ये पूरा का पूरा थीटा है, यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल का ए बी डी ये आपका थीटा एंगल है, और ये पूरा का पूरा आपका 90 डिग्री था, तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। और ये कितना बचा? ये बचा आपका थीटा। ये आपका बचा थीटा। कैसे? एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी, बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी, बी डी सी किसके बराबर होता है? 180 के। कौन कौन से? तो एंगल की बात करी हमने, इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की, इन ट्रायंगल डीबीसी में, डीबीसी में। ठीक है, एंगल डीबीसी कितना है? एंगल डीबीसी कितना है? 90 माइनस थीटा। एंगल बीसीडी कितना है? वो हमने मान लीजिए वो एंगल एक्स है, और एंगल बीडीसी कितना है? बीडीसी हमारा 90 है। तो ये आपका कितना बचा? 180। 180 में से 90 और 90 कितना बचा? मिल करके 180। 180 में से 180 जाएगा 0, ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस में आएगा, तो एंगल एक्स हमारा क्या आ जाएगा? प्लस के एंगल थीटा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको थीटा मान लिया। क्योंकि आपका क्लास 10th है तो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही इसके 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा कि कैसे कैसे हम, यदि ये 90 है, 90 माइनस थीटा है, तो इसको हम थीटा कैसे लिख सकते हैं, वो आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि जब भी बच्चे कंसेप्ट पढ़ते हैं तो ये कहते हैं सर डायरेक्ट बता दो, केवल क्वेश्चन ही तो आएगा, कंसेप्ट थोड़ा ही पूछता है प्रूव करने में। तो बच्चों नहीं, ये आपका क्लास 10th है। ठीक है, जब आप इसकी इम्पोर्टेंस जान जाओगे क्लास 10th के मैथ्स की, तब आप याद करोगे कि सर अच्छे से पढ़ाते थे, तो तब पढ़ लेते और ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि जितना भी आपका कंपटीशन का मैथ होता है, एसएससी का हो, ठीक है, रेलवे का हो या बैंक का हो, उसमें क्लास 10th का ही मैथ आता है, क्लास 12th का मैथ बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, ये मेरी बात याद रखना। तो वहाँ पर भी आपको, जब आप कंपटीशन का मैथ पढ़ोगे, कंपटीशन का मैथ पढ़ोगे, तो वहाँ भी आपको इस तरीके से पढ़ने को मिलेगा, और वहाँ पर आपको कंसेप्ट ही आएगा दिमाग में। ठीक है, ट्रिक नहीं याद आएगी। ट्रिक जब याद आएगी जब आप कई बार, बहुत बार इस कंसेप्ट को खुद ही पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी से पढ़ो, और जैसा भी क्वेश्चन आएगा क्लास 10th में भी, वो भी आपका नहीं छूटेगा। तो इन ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल BCD में हमें क्या क्या पता है? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल, इसको ऐसे याद रखना, जो एंगल BAD है वो बराबर है, BAD जो है वो DBC के बराबर है, DBC के बराबर है, कितना है?
90 माइनस थीटा, और एंगल ए डी बी जो है, एंगल ए डी बी जो है वो बराबर है एंगल बी डी सी के। एंगल बी डी सी के कितना है 90 डिग्री, और जो एंगल ए बी डी है, एंगल ए बी डी है वो आपका बराबर है ट्रायंगल बी सी डी के। एंगल बी सी डी के कितना है थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ए बी डी, जो ट्रायंगल है ए बी डी वो सिमिलर होगा किस किस के, क्योंकि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो ट्रायंगल बी, एंगल बी जो है किसके बराबर है, बी हमारा थीटा है, वो किसके बराबर है सी के, और डी तो हमारा डी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी डी है, ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर होगा बी सी डी के। हमें ये भी याद रखना है कि जो एंगल है 90 माइनस थीटा वो 90 माइनस थीटा के ही भुजा के बराबर होगा। आई रिपीट, हम ये नहीं कह सकते कि जो ट्रायंगल ए बी डी है ट्रायंगल डी सी बी के बराबर होगा, ये गलत हो जाएगा। जो ये एंगल है इसके सामने यही एंगल आएगा, इसके सामने यही एंगल आएगा, इसके सामने यही एंगल आएगा। सामने से मतलब है एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल ए इस वाले ट्रायंगल में एंगल बी के बराबर है, एंगल बी इस वाले ट्रायंगल में एंगल सी के बराबर है, एंगल डी इस वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल डी के बराबर है। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है, ध्यान रखना कैसा, कि यदि हम एक देखने को मिले कि जो आपका ए बी डी है वो बी सी डी के सिमिलर है, ठीक है, ए बी डी जो ट्रायंगल है वो बी सी डी ट्रायंगल के सिमिलर है, तो हम वहाँ से ये कह सकते हैं कि जो ए बी है वो बी सी के, और आपका बी डी जो है सी डी के, बी डी जो है सी डी के, और आपका ए डी जो है वो बी डी के, इन तीनों का रेशियो आपस में सेम होगा। तो ध्यान रखना, इन दोनों को हमें याद रखना है। इन तीनों में से इन दोनों को मिलाकर एक कंसेप्ट बनता है। यदि हम दोनों को बराबर रखते हैं बी डी अपॉन सी डी इजकल्स टू ए डी अपॉन बी डी, यदि हम इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो बी डी स्क्वायर इजकल्स टू ए डी इंटू सी डी, बी डी स्क्वायर इजकल्स टू ए डी इंटू सी डी, ठीक है। जो बी डी स्क्वायर है वो ए डी इंटू सी डी के बराबर होगा। आइए अब हम फिगर से समझते हैं कि जो आपका परपेंडिकुलर था ना, इसका स्क्वायर ए डी इंटू सी डी के बराबर होता है। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो वाई इंटू जेड के बराबर होगा। आई रिपीट, जो एक्स स्क्वायर है इसका स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान देना इन कंसेप्ट पर, ठीक है। आपकी बुक में केवल और केवल ये दे रखा है कि जो बी डी स्क्वायर है वो ए डी और सी डी का मल्टीप्लाई होता है। अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, तो आपको बुक में भी पढ़ लेना, ठीक है। और ये तो आपको नोट्स बनाना ही है ताकि आपको एग्जाम में केवल और केवल रिवाइज करना पड़े, ठीक है। इस पर आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप निकाल लेना, वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं इन कंसेप्ट से, इन दोनों के दोनों कंसेप्ट से, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से। कहाँ पर आपका सिमिलरिटी लगना है, कहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंसी लगना है। अभी तो केवल आपको कंसेप्ट पढ़ना है, आगे मैं जब भी पढ़ाऊंगा, आगे मेरी जब भी वीडियो आएगी उसमें मैं इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पढ़ाऊंगा। पहला तो प्रूफ हो गया कि ये जो ट्रायंगल हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल, वो आपस में सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल से कैसे सिमिलर होगा। मैं आपको एक बताऊंगा, फिर आपको घर पर दूसरा, ठीक है, कर लेना। जो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी में और ट्रायंगल एंड ए बी सी में, इन दोनों को भी आपको सिमिलर करना है। कैसे सिमिलर करोगे कैसे सिमिलर करोगे, मान लीजिए ये आपके पास में ट्रायंगल है। मैं आपको बार बार रफ करके क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए।
आपको समझ में आ जाए कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी आप करो। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका इसको ऐसे करते हो तो ज़्यादा अच्छा बनता है। ठीक है, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा और आपका ये जो है 90 डिग्री है क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, मैंने ये बताया था यदि आपका ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये बताया था यदि आपका थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। तो आइए इन ट्रायंगल ए डी बी में और पूरे के पूरे ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल बी, कौन कौन सा एंगल मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि ट्रायंगल में बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी वो बराबर है कौन से ट्रायंगल का। यदि हम पूरे के पूरे बात करते हैं बी ए डी सी, वो एंगल बी ए सी के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये ट्रायंगल एक तो कॉमन है और 90 माइनस थीटा है। ठीक है, यदि हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये एंगल इसमें भी आता है। यदि पूरे के पूरे एंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये तब भी आता है। एक तो 90 माइनस थीटा है, एक दूसरे का एंगल इक्वल है, और हम यह भी कह सकते हैं कि जो आपका एंगल है वो आपका कॉमन है। ठीक इसी तरीके से जो एंगल ए डी बी है, एंगल ए डी बी है, वो किसके बराबर होगा? एंगल ए बी सी के। क्यों होगा? क्योंकि ये भी आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका पूरा का पूरा 90 डिग्री है। अब जब दो एंगल हमारे सेम हो गए, ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल आपस में बराबर है, तो हमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तीसरा भी एंगल शो करने को दिखाना पड़े, हमें तीसरा एंगल भी हमें बराबर दिखाना पड़े, क्योंकि हमारा जो सिमिलरिटी का कंसेप्ट है वो एंगल पर भी बेस्ड है या फिर ट्रिपल ए पर भी बेस्ड है। यदि आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। कैसे? कि जो आपका ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में जो आपका एंगल है, एंगल ए बी डी, वो किसके बराबर है? एंगल ए सी बी के। एंगल ए सी बी के कितना है? थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90, ये थीटा। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो आपका एंगल है वो आपस में बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल का नाम है ए बी डी, वो सिमिलर हो जाएगा। एंगल ए 90 माइनस थीटा, पूरे में एंगल ट्रायंगल ए का एंगल ए के बराबर है। जो आपका डी है वो बी के बराबर है, और जो एंगल बी है वो सी के बराबर है। ठीक है, ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो जाएंगे? एंगल ए के बराबर है, कॉमन है। बी आपका 90 है, यहाँ पर बी आपका 90 है कंप्लीट, यहाँ पर बी आपका थीटा है, तो यहाँ पर सी आपका थीटा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो ए डी है वो ए बी के, और जो बी डी है वो बी सी के, और जो आपका ए बी है वो ए सी के बराबर हो जाएगा इनका रेशो। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक कंसेप्ट यूज होता है इस वाले से और इस वाले से। यदि हम बराबर रखते हैं ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए सी, तो इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। यहाँ पर एक ये कंसेप्ट आ गया कि जो आपका ए बी स्क्वायर है, कौन सा कंसेप्ट? जो आपका ए बी स्क्वायर है, यानी कि यदि हम इसको एक्स लेते हैं, ए डी इसको वाई लेते हैं, और पूरे को हम जेड लेते हैं, तो जो एक्स का स्क्वायर है वो वाई इंटू जेड के। ठीक है, यदि हम इस साइड का स्क्वायर करते हैं तो इस साइड की लेंथ इंटू कंप्लीट की लेंथ के बराबर होती है, मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं। तो ध्यान रखना, एक और है जो इससे मिलकर
और इससे मिलकर बनेगा, वो आपको खुद ही सोल्व करना है। ठीक है, कमेंट में बताना मेरे को, यदि आपसे सोल्व होता है तो ठीक यस कर देना, यदि आपसे सोल्व नहीं होता तो कहना, कमेंट में लिखना सर एक बार उसको भी करा दीजिए। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, केवल और केवल पहले से क्वेश्चन बनेगा BD² = AD × DC। तो यही आपको याद रखना है, जो मैंने आपको एक बताया और आपको एक सोल्व करने को बोला, यहाँ पर आपको केवल और केवल नॉलेज के लिए है, यह आपके पेपर में नहीं आता। ये हायर क्लासेस में आता है, ये कंपटीशन के मैथ में आता है, डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, कहाँ पर आपको सिमिलरिटी लगानी है, कहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, एंगल एंगल, या फिर आपको ट्रिपल ए भी कह सकते हो, या एंगल एंगल साइड भी कह सकते हो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्रिपल एस और ट्रिपल एस। ठीक है बच्चों, अब मेरी तरफ से जितना भी कॉन्सेप्ट बनता था सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आपके हाथ में उसको आपको अच्छे से समझना है, या फिर आपको डायरेक्ट इसकी ट्रिक याद करनी है। तो जितना अच्छा कंसेप्ट आप समझोगे उतना ही कम बर्डन होगा पेपर में, उतना ही कम भूलोगे। मैंने आपको ये भी बताया कि सिमिलरिटी का साइन कैसे याद रखना है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसे याद रखना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में बिल्कुल एक दूसरे का फोटोकॉपी होता है, वहाँ पर ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उसमें क्या है, 2 इक्वल के साइन, ऊपर ये वाला साइन, और इसमें सिमिलरिटी में केवल और केवल रेशियो इक्वल करना होता है, तो उसमें ये वाले साइन से काम चल जाते हैं। तो ध्यान रखना, पेपर के बड़े में भूल मत जाना, जहाँ पर ज़्यादा काम वहाँ पर ज़्यादा लंबा साइन, जहाँ पर छोटा काम वहाँ पे छोटे साइन से काम चल जाएगा। तो अगली वीडियो जब भी मेरी आएगी तो उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसके जितने भी NCERT क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज 4.2 में जितने भी आपके एक्सरसाइज 4.2 में जितने भी NCERT के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से सोल्व करा दूंगा। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा आपका डाउट रह गया है, क्या आपको समझ में नहीं आया, और आप क्या आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो थैंक यू।